अमेरिका की राजकीय यात्रा करने का मौका अब तक भारत के 3 नेताओं को मिला है। अमेरिकी इतिहास में विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला के बाद मोदी दुनिया के तीसरे तथा भारत के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित किया है। यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक 6 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। भारत सरकार की मदद से अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में एक तमिल पीठ स्थापित की जाएगी, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। 7वीं खास बात यह रही कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में $82.5 करोड़ का निवेश करेगी। दोस्तों नमस्कार। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहे। यह यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। मसलन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ड्रोन, जेट इंजन और स्पेस के क्षेत्र में कई समझौते हुए। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी दौरे की 10 खास बातें। पहली सबसे खास बात यह रही कि यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा थी। अमेरिका के संदर्भ में राजकीय यात्रा उसे कहते हैं जिसका न्योता अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से आता है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार अमेरिका में 5 तरह की यात्राएं या दौरे होती हैं: राजकीय यात्रा, आधिकारिक यात्रा, आधिकारिक कार्य यात्रा और निजी यात्रा। अमेरिका की राजकीय यात्रा करने का मौका अब तक भारत के 3 नेताओं को मिला है। इनमें सबसे पहला नाम तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिन्हें वर्ष 1963 में अमेरिका द्वारा स्टेट विजिट यानी राजकीय यात्रा पर बुलाया गया था। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 2009 में अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए थे तथा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2023 में अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रहे। दरअसल अमेरिकी डिप्लोमेटिक परंपरा के अनुसार स्टेट विजिट यानी राजकीय यात्रा पर किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट को ही बुलाया जाता है, परंतु मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के मामले में परंपरा बदलकर हेड ऑफ गवर्नमेंट को बुलाया गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने 4 साल के कार्यकाल में एक ही बार किसी एक देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को राजकीय यात्रा पर बुला सकते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन का यह तीसरा राजकीय भोज था। इसके पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक योयोल को राजकीय यात्रा पर इनवाइट कर चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन द्वारा अपने 8 साल के कार्यकाल में सबसे अधिक करीब 59 से ज़्यादा राजकीय भोज का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक 6 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। जानने वाली बात है कि मोदी को अमेरिका की राजकीय यात्रा का न्योता देने के लिए अभी की टाइमिंग क्यों चुनी गई? देखा जाए तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद से है। दरअसल मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री होने के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के करीब 3.25 करोड़ लोग निवास करते हैं और ये लोग वहाँ की राजनीति में बड़ी ताकत बन चुके हैं तथा अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव भी है। लिहाजा बाइडेन की नज़र भारत और मोदी की ताकत पर है। दूसरे कारण भारत की अर्थव्यवस्था की दमखम से है।
इंडियन इकोनॉमी आज दुनिया में 5वें नंबर पर है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि 2023 में दुनिया की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट 3% रहेगी तथा अमेरिका 1.5% से कम ग्रोथ दर्ज कराएगा, जबकि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहेगी। वहीं बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी गोल्डमैन सैक्स के अनुसार साल 2051 में भारत का जीडीपी यूरोपीय यूनियन से ज़्यादा हो जाएगा तथा 2075 में यह अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। ऐसे में अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था के लिए भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का साथ हर हाल में अमेरिका को चाहिए। तीसरा कारण है चीन की आक्रामकता। दरअसल भारत और यूएस दोनों के लिए चीन एक बड़ी चिंता बन चुका है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी गतिविधि लगातार बढ़ा रहा है। दरअसल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र हाल के वर्षों में भू राजनीतिक रूप से विश्व की विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीति का एवं संघर्ष का नया केंद्र बन चुका है। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया और यूएस ऑलरेडी क्वाड के साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यूएस यात्रा की दूसरी खास बात की जिक्र की जाए तो दोनों देशों के बीच डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ी डील हुई है और यह डील है 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स की। इस कैटेगरी के मानव रहित मिसाइलधारी ड्रोन रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही सभी सेनाओं के लिए जरूरी समझे जाने लगे हैं। अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन अभी दुनिया की ड्रोन टेक्नोलॉजी में टॉप पर है। इस ड्रोन के 2 वर्जन हैं, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन। सी गार्डियन ड्रोन तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जा रहे हैं। इन ड्रोन में से 15 ड्रोन नौसेना तथा 8 ड्रोन सेना व वायुसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं। सेना इस ड्रोन का उपयोग निगरानी एवं आक्रमण के लिए कर सकती है। इस ड्रोन की विशेषता की बात करें तो यह थर्मोग्राफिक कैमरा एवं सेंसर से लैस है। इसमें मौजूद एक कैमरा 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद किसी भी वाहन का नंबर प्लेट तक को पढ़ सकता है। यह घातक मिसाइलों और बमों से शत्रु के ठिकानों पर आसानी से हमला कर सकता है। साथ ही यह लगातार 35 घंटे हवा में रह सकता है। प्रीडेटर ड्रोन की लंबाई 26 फीट है। यह 4763 किलोमीटर वजन के साथ उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन रडार सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है तथा तय समय में हवा और पानी में गतिशील लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। इस ड्रोन को भारत को मिलने के साथ ही एशिया में सुरक्षा की दृष्टि से भारत काफ़ी ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का ड्रोन न तो चीन के पास है और न ही पाकिस्तान के पास है। आपको याद होगा 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे पर इसी ड्रोन की मदद से यानी MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की मदद से अमेरिका ने मिसाइल हमले में ईरानी कुर्द फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। मोदी के अमेरिकी दौरे की तीसरी खास बात F414 जेट इंजन के डील को लेकर है। अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और भारतीय HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड संयुक्त रूप से F414 जेट इंजन बनाएगी, जिन्हें वायुसेना के लिए स्वदेशी फाइटर जेट में लगाया जाएगा। इससे हमारी सैन्य क्षमता तो बढ़ेगी ही, HAL के पास इसकी तकनीक भी हासिल होगी। गौरतलब है कि अमेरिका उसके साथ सैन्य संधि करने वाले देशों को ही यह तकनीक हस्तांतरण करता है, परंतु भारत अकेला ऐसा देश है जिसे अमेरिका के साथ सैन्य संधि न होने के बावजूद जेट इंजन की तकनीक प्राप्त हो रहा है। इस डील के साथ ही भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो जाएगा जो फाइटर जेट के इंजन बनाते हैं।
चौथी खास बात का जिक्र किया जाए तो अमेरिका में रह रहे H1B वीज़ा धारकों को वीज़ा के नवीकरण के लिए अमेरिका से बाहर अब नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल H1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को खास व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है तथा यह वीज़ा एक बार में 3 साल के लिए जारी किया जाता है। H1B वीज़ा के लिए दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल इनिशिएटिव में प्रवासियों के सहायता हेतु नीतियाँ लाई जाएंगी। एक और अमेरिकी शहर सिएटल में भारत एक नई वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु में अमेरिका ने अपनी वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। इससे दोनों देशों में काम कर रहे लोगों को, विशेषकर IT प्रोफेशनल को काफ़ी सहूलियत होगी। दरअसल कोई देश अपना वाणिज्यिक दूतावास तभी स्थापित करता है जब उसे लगता है कि उस खास जगह पर उसके नागरिक अधिक संख्या में जा रहे हैं और मुश्किल के वक्त उन्हें तत्काल मदद दी जानी चाहिए ताकि उसके काम को सुगमतापूर्वक निपटाया जा सके। H1B वीज़ा के लिए भारतीयों में लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल अमेरिका में H1B वीज़ा पर आए करीब 4.5 लाख विदेशी कर्मियों में 73% भारतीय थे। पांचवी खास बात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र का संबोधन। अमेरिकी इतिहास में विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला के बाद मोदी दुनिया के तीसरे तथा भारत के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित किया है। इससे पूर्व मोदी वर्ष 2016 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद को लगभग 58 मिनट तक संबोधित किया। संबोधन के बीच अमेरिकी सांसदों ने 15 बार खड़े होकर और 79 बार तालियों की गड़गड़ाहट से मोदी के भाषण का स्वागत किया। राजनीतिक तौर पर विरोधी माने जाने वाले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तथा एंटनी ब्लिंकन तक मोदी के अभिभाषण के मुरीद हो गए। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की छठी खास बात की जाए तो दौरे के दौरान भारत ने आर्टेमिस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही भारत उन 26 देशों में शामिल हो गया जो चंद्रमा, मंगल और स्पेस में उसके आगे की खोज में पार्टनर होगा। साथ ही नासा भारत द्वारा 2024 में अंतरिक्ष में मानव भेजने में हेल्प करेगा। दरअसल आर्टेमिस अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है जिसके तहत नासा चंद्रमा पर पहली महिला भेजेगा। आर्टेमिस समझौता वर्ष 2020 में नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग की मदद से 7 दूसरे देशों के साथ मिलकर आर्टेमिस समझौते की शुरुआत की थी एवं इसका मकसद स्पेस में आपसी सहयोग से नई खोज करना है। आर्टेमिस समझौता एक पुरानी संधि पर आधारित है जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 कहा जाता है। सातवीं खास बात यह रही कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी भारत में 82.5 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी, जिसके तहत सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैक्ट्री का काम होगा। इससे भारत सरकार की भी सहयोग देगी। माना जा रहा है कि 2.75 अरब डॉलर के इस साझा निवेश से अगले 5 वर्ष में 50 सीधी और 15,000 सामुदायिक नौकरियां मिलेगी। आठवीं खास बात रही प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र में शामिल होना। योग सत्र के दौरान सर्वाधिक 135 देशों की भागीदारी का विश्व कीर्तिमान भी बना। नौवीं खास बात का जिक्र किया जाए तो भारत सरकार की मदद से अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में एक तमिल पीठ स्थापित की जाएगी, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है
क्योंकि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। साथ ही अमेरिका ने 100 से अधिक पुरावशेषों को वापस करने की घोषणा की है जो अवैध तरीके से भारत से बाहर ले जाए गए थे। 10वीं खास बात का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को कई नायाब उपहार दिए। कुछ खास उपहार की बात की जाए तो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को दिया गया 7.5 कैरेट का हीरा बहुत ही खास है, जो कि भारत की आज़ादी के 75 साल और टिकाऊ अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रतीक है। हीरे को कश्मीर के कागज़ से बने कार्य कलमदानी में रखा गया है। इसके साथ ही एक दुर्लभ पुस्तक द 10 प्रिंसिपल उपनिषद के पहले संस्करण की एक प्रति जो बाइडेन को मोदी ने गिफ्ट किया। यह पुस्तक वर्ष 1937 में लंदन के फेबर एंड फेबर लिमिटेड द्वारा प्रकाशित और यूनिवर्सिटी प्रेस ग्लास्को में छपी थी। इसके अतिरिक्त झारखंड का हाथ से बुना हुआ तसर रेशम का कपड़ा, पंजाब का घी, महाराष्ट्र का गुड़, उत्तराखंड का चावल तथा यूपी का ताम्रपत्र जैसे उपहार मोदी ने बाइडेन दंपति को भेंट किए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।